हेलो प्यारे बच्चों। तो आज फिर आपके समक्ष R3 लैंग्वेज संस्कृत, जिसमें हम इरावती पुस्तक से पाठों का सरल शब्दों में व्याख्या पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अहम नमामि इस चैप्टर का व्याख्या किया था सरल शब्दों में, और उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा पार्ट है माता मया उपनेत्रम। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो आप सभी एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, और जो भी पुस्तक आपके पास है, ठीक है, उसमें आप इसका मीनिंग नोट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको जो है संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छे से होगा, और चैप्टर बहुत रुचिकर है, तो आपको इसमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि चैप्टर का नेम है माता मया उपनेत्रम। तो माता मया के ऊपर आप लिख सकते हैं नानी का, उपनेत्रम माने चश्मा। तो चैप्टर का नाम क्या हुआ, नानी का चश्मा। अब यहाँ पर चैप्टर के विषय में कुछ बताया गया, उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहले वो सिर्फ हिंदी में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में। हम हिंदी में पढ़ के इस चैप्टर को बनाने का जो रीजन है उस पर समझते हैं। जैसे पहला चैप्टर अहम नमामि मातरम, हमको नमस्कार करना चाहिए। हम उस चैप्टर को हमने पढ़ा था, हमको प्रणाम करना चाहिए। किन किन को प्रणाम करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, हमने उसमें सब पढ़ा। तो अब इस चैप्टर की तरफ आते हैं। वस्तुओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखना उचित है। कभी कभी असावधानी के कारण क्या होता है, जब आवश्यक वस्तु दिखाई नहीं देती, तब हम धैर्यपूर्वक उसे खोजते हैं और परिवार का सहयोग लेते हैं। इस हास्यपूर्ण कहानी में रमा अपनी नानी का चश्मा खोज रही है। ये बहुत एक जनरल, एक सामान्य समस्या होती है। घर में छोटी छोटी चीजें खो जाती हैं, जैसे चाबी कह सकते हैं, चाहे घर की चाबी हो, किसी गाड़ी की चाबी हो, या चाकू कह सकते हैं, या टीवी का रिमोट कह सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें, सॉक्स कह सकते हैं, बच्चों की टाई, आई कार्ड वगैरह। तो ये ऐसी छोटी चीजें जो खो जाती हैं, और इसको हम वहीं ढूंढते हैं जहां हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक नानी है और एक बच्ची है। इस बच्ची का नाम क्या है, और एक बिल्ली भी है। ये यहाँ पर सारे अभी आगे कैरेक्टर आएंगे। तो पहले पहला पैराग्राफ, तो मैं अभी स्क्रीन में सिर्फ इन पे फोकस कर रही हूँ जो लिखा है। बाकी चित्र आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अभी हमारा पूरा फोकस होगा शब्दों में। ठीक है, तो पहली पंक्ति देखते हैं। एषा रमायाः मातामही अस्ति। तो ऐसा माने यह, रमाया माने रमा की, मातामही माने नानी, अस्ति माने है। ठीक है, अस्ति माने है। तो ये रमा की नानी है। यहाँ पर चित्र दिया गया है कि ये रमा की नानी है। रमायाः मातामही सर्वदा उपनेत्रम धारयति। रमा की नानी सर्वदा माने हमेशा, उपनेत्रम माने चश्मा, धारयति माने पहनती है। ठीक है, आप बार बार एक एक शब्द से आपको अब पता रहेगा हमेशा कि माता मही माने नानी होता है, उपनेत्रम माने चश्मा होता है। आपको कुछ कुछ चीजें हमेशा याद रह जाएंगी। धार्यति माने पहनती है। माता मया पुस्तकानाम, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे अंडरलाइन करते हुए चलूं, ठीक है, माता मया पुस्तकानाम पठने अभिरुचि अस्ति। तो माता मया नानी, नानी की, पुस्तकानाम पुस्तकों को, पठने पढ़ने में, अभिरुचि माने रुचि, अस्ति माने है। फिर है मातामही प्रतिदिनम प्रातः वार्तापत्रम पठति। मातामही माने नानी, प्रतिदिन माने प्रतिदिन, प्रातः माने सुबह, वार्तापत्र माने अखबार कह सकते हैं, समाचार पत्र कह सकते हैं, पठति माने पढ़ती हैं। ठीक है, एकस्मिन् दिने मातामही प्रातः, एकस्मिन् माने एक, दिने माने दिन, मातामही माने नानी, प्रातः माने सुबह ही। सुबह क्या करती हैं, ठीक है, देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, सुबह ही उठा रही हैं। अभी हम इसको पैराग्राफ में समझेंगे, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ आते हैं। तो हमारा आगे वहां पर हिस्सा बचा था। वहां पर हिस्सा क्या था कि एकस्मिन् दिने मातामही प्रातः, वहां तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, एव माने होता है ही, एव माने ही, ये निपात है। एव माने ही, प्रमाम उत्थापयुतम प्रयासम अकरो। तो इसका मीनिंग हुआ कि एक दिन नानी सुबह सुबह ही रमा को, ही आया ना, सुबह ही रमा को उत्थापयुतम माने उठाने का, प्रयासम माने प्रयास, अकरोत माने किया। एक दिन नानी ने सुबह सुबह ही रमा को उठाने का प्रयास किया। माता मही उपनेत्रम ना लभते स्म। माता मही माने नानी, ठीक है, माता मही, उपनेत्र माने चश्मा, न माने नहीं, लभते माने प्राप्त या मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, नानी को चश्मा नहीं मिल रहा था, ये मीनिंग हो गया। यानी कि नानी रमा को क्यों उठा रही थी, क्योंकि उनको चश्मा नहीं मिल रहा था। उपनेत्रम बिना माता मही कष्टम अनुभवती स्म। उपनेत्रम माने चश्मा, चश्मे के बिना, उपनेत्रम माने चश्मे, उपनेत्र माने चश्मा, बिना माने बिना, माता मही माने नानी, कष्टम माने दुख, परेशानी,
अनुभवती स्म माने अनुभव करती थी। तो मीनिंग क्या हुआ, चश्मे के बिना नानी कष्ट अनुभव करती थी। इसका अर्थ आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि चश्मे के बिना नानी को दिखाई नहीं देता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द का अर्थ है वह कष्ट अनुभव करती थी। सा आवश्यकानि वस्तुनि अन्वेष्टुम समर्था न आसीत। सा माने वह, आवश्यकानि माने आवश्यक, वस्तुनि माने वस्तु, वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं को, और अन्वेष्टुम, ये बार बार शब्द आएगा, अन्वेष्टुम माने होता है खोजना, समर्था माने समर्थ, न माने नहीं, आसित माने थी। तो क्या मीनिंग हुआ कि सा आवश्यकानि वस्तुनि अन्वेष्टुम समर्था न आसित, वह आवश्यक वस्तुओं को खोजने में समर्थ नहीं थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रमा गाढ़ निद्रायाम आसीत। जो रमा थी वो क्या थी, गाढ़ निद्रा यानी कि गहरी नींद में, गाढ़ माने गहरी नींद में थी, रमा गहरी नींद में थी। सा निद्राम न त्यजति स्म। सा माने वह, निद्रा माने नींद, न माने नहीं, त्यजति माने छोड़ रही, स्म माने थी। क्या बना मीनिंग, वह नींद को छोड़ नहीं रही थी। जैसे आपको सुबह पेरेंट्स उठाते हैं ना स्कूल जाने के लिए, और कुछ बच्चे गहरी नींद में यानी कि गाढ़ निद्रायाम, गहरी नींद में होते हैं, तो नींद को नहीं छोड़ते। मातामही रमाम अति स्नेहन उत्थापितवती। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार उठाने में नहीं उठे और आपकी माता जी का जो है वो स्नेह से आपको उठाएंगी, ये तो असंभव है। वो तो और क्रुद्ध भाव में आके आपको उठाती है ना। आप सब इमेजिनेशन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आपको पेरेंट्स सुबह कैसे उठाते हैं अगर एक बार आप नहीं उठे तो। लेकिन ये तो नानी है ना, नानी मम्मी की भी मम्मी है, तो इनमें तो ममत्व दुगना भरा हुआ है। तो माता मही नानी रमाम, रमा को, अति माने अत्यधिक या बहुत, स्नेहन माने प्यार से, उत्थापितवती माने उठाती है, उठाया। ठीक है, तो नानी ने फिर से रमा को अति स्नेह से, प्यार से उठाया। अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं नानी उठा रही है। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, आप चित्र देख लीजिए, चित्र आपकी बुक में भी होगा। हम पूरा फोकस अभी जो शब्द यहाँ पे लिखे हैं चैप्टर में हम कर रहे हैं। सा रमाम उपनेत्रम अनुवेष्टम उक्तवती। सा माने वह, रमाम माने रमा को, ठीक है, उपनेत्रम माने उपनेत्रम माने चश्मा, आपको पता है उपनेत्रम माने चश्मा। अनुवेष्टम, अनुवेष्टम माने खोजने के लिए, उक्तवती माने कहती है। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, वह रमा को चश्मा, अन्वेषण मैंने आपसे बार बार कहा है कि खोजना इसका मीनिंग होता है। जैसे अन्वेषण होता है ना बच्चों, अन्वेषण, इसका अर्थ ही खोज होता है। अन्वेषण, ये नौ है, हाँ ये वो है। अन्वेषण का अर्थ ही खोज होता है। अनुधन एषण मतलब अर्थात अन्वेषण, और अन्वेषण का अर्थ ही खोज होता है। तो यहाँ पर अन्वेषण का क्या बना, अन्वेष्टुम। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, सा रमाम उपनेत्रम अनुवेष्टम उक्तवती। उक्तवती मतलब कहा। अब रमा, उन्होंने रमा से चश्मा ढूंढने के लिए कहा। रमा निद्रायाम एव उपनेत्रम अनुवेष्टम आरभत। रमा माने रमा, निद्रायाम माने निद्रा में है ना वो, रमा निद्रायाम नींद में ही, ठीक है, नींद में ही, एव का मैंने मीनिंग आपको क्या बताया था, ही। रमा नींद में ही उपनेत्रम अनुवेष्टम आरभत, अनुवेष्टम माने खोजना, आरभत माने आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। तो मीनिंग क्या हुआ, रमा ने नींद में ही चश्मा खोजना शुरू कर दिया या आरंभ कर दिया। सा उपधान नाम अध उपनेत्रम अन्वेष्टवती। सा माने वह, उपधान नाम इसका अर्थ आप लिख दीजिए तकिया। तकिया होती ना, बिस्तर पे लेटी थी ना वो, तो वहां तकिया थी। आप चित्र में भी देख रहे थे, तकिया के नीचे खोज रही थी। तो सा उपधान नाम मतलब क्या है, इसका शब्द का अर्थ आप याद रखेंगे, उपधान नाम माने तकियाओं या तकिया। ठीक है, अधा माने नीचे, तो आप सभी जानते हैं, अधा माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। अधा माने नीचे, उपनेत्र माने चश्मा, और अन्वेष्टि माने खोजती है। तो मीनिंग क्या हुआ, वो उसने या वो तकिया के नीचे चश्मे को ढूंढती है, खोजती है। ठीक है, अब अगली लाइन है, मातामही बहुवारम तत्र उपनेत्रम स्थापयति स्म। अब क्या हुआ, जो मातामही है, ठीक है, जो मातामही है यानी कि नानी, बहुवारम मतलब बहुत बार, बहुवारम मतलब बहुत बार या कई बार, तत्र माने वहां, उपनेत्र माने चश्मा, स्थापति इसमें माने रख देती थी। मतलब जो नानी थी वो कई बार अपना चश्मा कहाँ रख देती थी, बहुत बार माने कई बार, तत्र माने वहां, वहां माने तकिया के नीचे चश्मा रख देती थी। इसलिए सबसे पहले रमा ने कहाँ ढूंढा, तकिया के नीचे ढूंढा। अब क्या हुआ, उपनेत्रम उपधान नाम अध न लब्धम।
उपधाना नाम मैंने आपको तकिया बताया था। उपनेत्र माने चश्मा, चश्मा तकिया के अध माने नीचे, न माने नहीं, लब्ध माने मिलता है या प्राप्त होता है। तो क्या मीनिंग हुआ, चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इधर। यहां से देखिए तकिया के नीचे ढूंढ रही है और तकिया के नीचे चश्मा नहीं मिला और नानी देख रही है। अब यहां पर आते हैं, माता मही रमाम समयम पृच्छति स्म। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, माता मही रमाम समयम पृच्छति स्म। माता मही नानी रमा 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 से समयम समय पृच्छति स्म पूछ रही थी। अब क्योंकि उनके पास चश्मा नहीं था तो उनको टाइम दिखाई नहीं दे रहा था, तो जो नानी है वो रमा से क्या पूछती है, समय, समय यानी कि टाइम पूछती है। तो रमा अवदत यानी कि रमा बोली या रमा ने कहा, क्या कहा, लघु सूचिका पंचमे अंके दीर्घ सूचिका षष्ठे अंके च अस्ति। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं स्क्रीन को तब आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, ऐसे रमा अवदत लघु सूचिका छोटी सुई, पंचमे 5 अंके अंक, दीर्घ सूचिका बड़ी सुई, षष्ठे 6 अंके अंक, च माने और, अस्ति माने है। जैसे आप बचपन में कहते थे ना कि बड़ी सुई 4 में, छोटी सुई 12 में, मम्मी कितना बजा है, या मम्मी आपसे कहती थी बेटा जब बड़ी सुई 4 में चले जाए, 12 में चले जाए तो ये कर देना, वो कर देना। तो बचपन में आपको छोटी सुई और बड़ी सुई करके ही समय बताया जाता था। तो ऐसे ही रमा भी क्या बोलती है कि छोटी सुई पंचमे 5 में है, दीर्घ सूचिका बड़ी सुई 6 में है, च माने और, अस्ति माने है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रमा ने कहा छोटी सुई 5वें अंक पर और बड़ी सुई 6ठे अंक पर है। अब उसने क्या बोला उसके बाद, प्रायशः सार्ध पंचवादन समय आसीत। प्रायशः माने लगभग। ठीक है, प्रायशः माने लगभग, सार्ध पंचवादन मतलब 5:30 समय आसीत, यानी कि वो समय कौन सा था, लगभग 5:30 बजे का समय था। ये सुबह की बात हो रही है। ठीक है, सुबह के 5:30 बजे हुए हैं। माता मया वार्तापत्रम पठनीयम आसीत भ्रमणाय च गंतव्य आसीत। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ऐसे, माता मया यानी कि नानी। ठीक है, अब उसको समय पता चलेगा कितना समय हो रहा है, 5:30 हो रहा है। तो माता मया नानी, वार्तापत्रम अखबार या समाचार पत्र, पठनीयम आसीत मतलब पढ़ना था। अब देखो चश्मा ढूंढ रही है नानी सुबह सुबह, नानी को 5:30 बजे क्या करना था, माता मया वार्तापत्रम पठनीयम, उनको वार्ता पत्र पढ़ना था यानी कि समाचार पत्र पढ़ना था, आशित माने था। भ्रमणाए, भ्रमणाए माने घूमना, घूमने, च माने और, गंतव्य माने जाना था, और घूमने के लिए जाना था। ठीक है, भ्रमणाए मतलब घूमना, घूमने के लिए, च माने और, गंतव्य माने जाना था। तो मीनिंग क्या हुआ कि नानी को अखबार पढ़ना था और घूमने के लिए जाना था। ठीक हो गया। अब अगले पैराग्राफ में आते हैं, इसका चित्र ये है। ठीक है, चित्र इसका ये है। अब इससे संबंधित सेंटेंस यहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ पे, रमा मातामह्या उत्पीठिकायां पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम अन्वेष्टवती। ठीक है, तो रमा मातामह्या यानी कि नानी, उत्पीठिकायाम तो उसका मीनिंग आप सभी नोट करेंगे, मेज पर। उत्पीठिका माने, पीठिका माने, उत्पीठिका माने मेज पर, पुस्तका नाम माने पुस्तकों, मध्य माने बीच, उपनेत्र माने चश्मा, अन्वेष्टिति माने खोजती है। अब रमा नानी का, नानी जो रमा है वो नानी का चश्मा वो कहाँ ढूंढती है, उपनेत्रम कहाँ ढूंढती है, उत्पीठिकाया यानी कि मेज पर पुस्तकों के बीच में ढूंढती है। तो रमा नानी का चश्मा मेज पर रखी पुस्तकों के मध्य में ढूंढती है। अन्वेष्टिवती आ रहा है ना इसमें, ढूंढती है। अब क्यों ढूंढती है, क्योंकि अक्सर नानी वहां चश्मा रख देती थी। उसके बारे में भी संस्कृत में आगे दिया गया, उस पर ध्यान देते हैं। माता मही उत्पीठिकायाम स्थित्वा वार्तापत्रम पुस्तकानि च पठती। माता मही माने नानी, माता मही माने नानी, उत्पीठिकायाम माने मेज पर। ठीक है, स्थित्वा मैंने आप कह सकते हैं खड़े होकर या बैठकर, अखबार, स्थित माने वार्तापत्रम, और पुस्तकानी, च माने और, पुस्तकानी माने पुस्तकें। तो वहां पर बैठकर, मेज के ऊपर बैठ के नहीं, मेज पर बैठकर, सिंस आप समझ सकते हैं कि मेज पर आप न्यूज़पेपर रखा, बुक रखी और चेयर पर बैठकर, लेकिन मेज पर हम रखने वाली चीजें कहाँ रखेंगे, मेज पर रखेंगे ना। जैसे आप कुर्सी में बैठ रहे हो लेकिन आपका बैग मेज पर रहता है, आप डाइनिंग टेबल बैठा, आपका जो थाली है, खाना है, वो मेज पर रहता है। तो इसी प्रकार है, स्थित्व माने बैठकर है, लेकिन इसका मीनिंग आप ये ना सोचिए कि मेज पर बैठकर, मीनिंग उसका वही है कि मेज पर बैठकर, लेकिन मेज के साथ कहने का अर्थ ये है कि कुर्सी जो वहां पर होगी उस पर बैठकर।
लेकिन यहाँ पर शब्द का अर्थ सेम यही है कि नानी, ठीक है, मातामही, उत्पीठिकायां माने मेज पर, स्थित माने बैठकर, वार्ता पत्रम पुस्तकानि च पठती, समाचार पत्र और पुस्तकों को पढ़ती है। कहां पर बैठकर? उत्पीठिकायां स्थित्वा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रायेण सा पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम त्यजति। तो प्रायेण माने अक्सर, प्रायः, ठीक है, अक्सर या प्रायः वो क्या करती है? सा माने वह, पुस्तकानां माने पुस्तकों के, मध्य माने बीच, उपनेत्रम माने चश्मा, त्यजति माने छोड़ देती हैं। अक्सर वो क्या करती हैं? जब वहां पर पढ़ती हैं तो उन पुस्तकों के बीच में अपना चश्मा छोड़ देती है। ठीक है, मीनिंग समझ में आया? अब वो चश्मा ढूंढ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है भाई रिजल्ट इसका? उपनेत्रम उत्पीठिकायाम न आसीत। चश्मा जो था वो मेज पर भी न माने नहीं, आसित माने था। तो मीनिंग क्या हुआ? चश्मा मेज पर भी नहीं था। अब है रमा उपनेत्रम स्नानागारे अन्विष्टवती। अब चित्र में मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्नानागार है। ठीक है, यानी कि इसको हम बाथरूम कहते हैं। अब रमा वहां जाएगी। अब उससे संबंधित सेंटेंस देखते हैं। रमा उपनेत्रम, रमा चश्मा, चश्मे को, स्नानागारे मतलब आप बाथरूम कह सकते हैं, स्नान घर कह सकते हैं, अन्विष्टित माने खोजती है। स्नानागारे बहुनी वस्त्राणी आसन। स्नान घर में क्या है? बहुनी माने बहुत सारे, वस्त्राणी माने कपड़े, आसन माने थे। स्नानागार में या बाथरूम में, स्नान घर में बहुत सारे कपड़े थे। मातामही यदा कदा उपनेत्रम स्नानागरे त्यजति स्म। नानी कभी कभी, वैसे यदा माने जब, कदा माने कब, ऐसा आता नहीं। यदा कदा मतलब कभी कभी, उपनेत्र माने चश्मा, स्नानागारे मतलब स्नान घर में, त्यजति माने छोड़ देती, स्म माने है। मीनिंग समझ में आया? या थी? ठीक है, थी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो नानी है वो कभी कभी अपना चश्मा स्नान घर में छोड़ देती थी। अब क्या हुआ? उपनेत्रम स्नानागारे अपि नासीत। मैंने आपको एव का मीनिंग बताया था, ही, एव का मीनिंग। ठीक है, एव। वैसे यहां पर अपि का मीनिंग होता है भी। ठीक है, समझ में आया आपके? अपि का मीनिंग क्या होता है? भी। अब इसको समझते हैं, सेंटेंस देखते हैं। उपनेत्रम स्नानागारे अपि नासीत। चश्मा जो था वो स्नान घर में भी नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ढूंढ लिया उसने, अब कहाँ जा रही है? अब इधर आ रही है। देखो, अब यहाँ ढूंढ रही है और इससे संबंधित चित्र इसमें है। चित्र ये हो गया। अब सेंटेंस में आते हैं। रमा उपनेत्रम अंगणे अन्विष्टवती। अब कहाँ आ गई है वो? अंगणे मतलब होता है आंगन। इसका मीनिंग आप लिख लेंगे, अंगणे माने आंगन, रमा माने रमा, उपनेत्र माने चश्मा, अंगणे माने आंगन, अन्विष्ट माने खोजा। अब रमा ने चश्मा कहाँ खोजा? कहाँ ढूंढा? आंगन में ढूंढा। अंगने बहुनी वस्तुनि आसन। आंगन में बहुनी माने बहुत सी, वस्तुनि माने वस्तुएं, आसन माने थी। तो आंगन में बहुत सारी वस्तुएं थी। मातामही प्राय अंगणे खटवायाम उपनेत्रम त्यजति स्म। जो दानी है वो प्राय माने अक्सर, अंगणे माने आंगन में, खटवायाम मतलब खाट पर, यानी कि चारपाई पर। आप खाट पर बोल सकते हैं, चारपाई बोल सकते हैं। पर उपनेत्र माने चश्मा, त्यजति माने छोड़ देती, स्म माने थी। तो मीनिंग क्या बना कि नानी अक्सर आंगन में खाट पर चश्मा छोड़ देती थी, क्योंकि यहाँ पर बैठती थी। ठीक है, उपनेत्रम खटवायाम अपि न लब्धम। अपि का मीनिंग मैंने आपको अब भी बताया था, क्या होता है? भी। तो उपनेत्रम चश्मा, खटवायाम खाट पर, अपि माने भी, ना माने नहीं, लब्धम माने मिला। तो मीनिंग क्या हुआ कि जो चश्मा है वो खाट पर भी नहीं मिला। ठीक है भैया, अब यहाँ भी ढूंढ लिया। अब आती है दूसरी जगह, ये है दूसरी जगह जहां वो ढूंढने आती है। अब इसके सेंटेंस में जाते हैं। रमा माता मैया ऊण श्यूते उपनेत्रम अनिविष्टवती। रमा ने नानी के ऊन के थैले में चश्मा खोजा। अब इसका मीनिंग समझते हैं। रमा नानी के, ऊण माने ऊन, श्यूते माने थैले, ये श्यूते माने थैले होता है, उपनेत्र माने चश्मा, अन्विष्टित माने खोजना। तो रमा ने नानी के ऊन के थैले में चश्मा खोजा या चश्मा ढूंढा। श्यूते यानी कि थैले में, ऊणाया माने ऊन के, अनेकानी मतलब कई प्रकार या अनेक, गोलकानी माने गोले, आसन माने थे। उस थैले में क्या थे? ऊन के बहुत सारे गोले थे। तस्मिन अर्ध उतानी ऊर्ण वस्त्राणी अपि आसन। उसमें आधे बुने हुए, तस्मिन माने उसमें, अर्ध माने आधे, उतानी माने बने हुए, ऊर्ण माने ऊन, वस्त्राणी माने वस्त्र, अपि माने भी, आसन माने थे। तो मीनिंग क्या हुआ? उसमें आधे बने हुए ऊनी वस्त्र भी थे। ठीक है, उपनेत्रम श्यूते अपीना आसीत। लो भैया, यहां भी चश्मा नहीं मिला। उपनेत्रम माने
चश्मा, स्यूते माने थैले, अपि माने भी, न माने नहीं, आसित माने था। तो चश्मा था वो थैले में भी नहीं था। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं। भाई यहां भी ढूंढ लिया है। अब यहां आती है। ठीक है, अब यहां से पढ़ते हैं, यहां पर से ये रमा उपनेत्रम। ठीक है, अब आती है वो दर्पण के निकट। रमा उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्विष्टवती। ठीक है, रमा ने, दर्पण माने होता है शीशा, ठीक है, उपनेत्र माने चश्मा, दर्पण के यानी कि शीशे के, निकटे माने निकट, अन्विष्टित माने खोजा। अब रमा ने चश्मा कहाँ खोजा बच्चों? शीशे के निकट खोजा। तत्र, तत्र यहां पर देखेंगे ये ऐसे, तब समझेंगे आप लोग। तत्र कंकतिका तेलकूप्य च आसन। तत्र माने वहां, कंकतिका माने है कंघी, तेलकूप्य माने है तेल की शीशी या बोतल, च माने और, आसन माने थी। तो मीनिंग क्या हुआ? वहां यानी कि कहा, उस शीशे के निकट क्या था? कंघी थी और तेल की शीशी यानी कि यहाँ पे लिखा ना कूप्य या बोतल, आप कुछ भी मान सकते हैं, तेल की शीशी थी। मातामही यानी कि नानी, प्राय माने अक्सर, केशानाम माने बाल, प्रसाधन माने बनाते समय, प्रसाधन माने बनाते समय माने समय, उपनेत्रम माने चश्मा, अवतार्यति स्म, अवतार्यति स्म माने उतारती थी। ठीक है, क्या करती थी? बाल बनाते समय चश्मा उतार देती थी। तो मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि माता मही नानी अक्सर बाल बनाते समय वहां पर चश्मा उतार देती थी। देखो आपको चित्र में भी दिख रहा है, कंघी दिख रही है, तेल दिख रहा है ना। अब क्या होता है? उपनेत्रम दर्पण निकषा अपि न आसीत। चश्मा दर्पण के निकट भी न आसीत, नहीं था। मीनिंग क्या बना? चश्मा जो है वो शीशे के निकट भी नहीं था। अब तो भाई रमा तो ढूंढते ढूंढते थक गई है। अब कहाँ आती है? अब आती है कपाटिकायाम। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये अलमारी है। अब वो अलमारी में ढूंढ रही है। अब यहां से पढ़ते हैं। रमा उपनेत्रम कपाटिकायम अनिविष्टवती। अब रमा चश्मे को कहाँ ढूंढती है? कपाटिकायम। इसका मीनिंग आप सभी लोग लिखेंगे अलमारी। कपाटिकायम माने अलमारी, अनिविष्टित माने खोजती है। क्या खोजती है? चश्मा। अब रमा चश्मा कहाँ खोजती है? अलमारी में खोजती है। कपाटिकायम माता मैया सटिका आसन। कपाटिकायम अलमारी में, माता मैया नानी की, सटिका माने साड़ी, आसन माने थी। तो अलमारी में क्या थी? नानी की साड़ियां थी। आप चित्र में भी देख सकते हैं कितनी साड़ियां हैं, है ना। मातामही बहुवारम उपनेत्रम कपाटिकायाम त्यजति स्म। नानी बहुत बार, उपनेत्र माने चश्मा, कपाटिकायाम माने अलमारी में, त्यजति माने छोड़ देती, स्म माने थी। तो मीनिंग क्या हुआ कि नानी कई बार अपना चश्मा अलमारी में छोड़ देती थी। अब भैया मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं आगे। उपनेत्रम कपाटिकायाम अपि न आसीत। चश्मा अलमारी में भी नहीं था। समझ में आया मीनिंग? ठीक है। उपनेत्रम अन्वेष्टुम रमा पर्यंकस्य अधः प्रविष्टा। अब चश्मा ढूंढने के लिए, अन्वेष्टु माने खोजना, उपनेत्र माने चश्मा, रमा माने रमा, पर्यंकस्य माने है पलंग के। तो पर्यंक का मतलब क्या हुआ? पलंग। ठीक है, आप याद रखेंगे पर्यंक का मतलब क्या होता है? पलंग। पर्यंक, पलंग के, अधः माने मैंने आपको बताया था नीचे, प्रविष्टा माने प्रवेश करती या घुसी। ठीक है, प्रवेश करना या घुसना। तो मीनिंग क्या हुआ? चश्मा ढूंढने के लिए रमा अब पलंग के नीचे घुसी या प्रवेश करती है। पर्यंकस्य अधः मुनमुन उपविष्ट आसीत। पलंग के नीचे, अधः माने नीचे, मुनमुन बिल्ली का नाम क्या है बच्चों? मुनमुन। उपविष्ट माने क्या थी? बैठी हुई थी। ठीक है, पलंग के नीचे बिल्ली उपविष्ट माने बैठी थी। मुनमुन से पादयो मध्य किमपि आसीत। मुनमुन के पादयो मीन्स पैरों के, मध्य माने बीच, किमपि माने कुछ था। अब उसको लगा कि मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ है। ठीक है, अब वैसे नहीं दिख रहा था, अब क्या होगा? यहां देखते हैं। यहां देखिए, यहां लिखा है तत् सम्यक न दृश्यते स्म। तत् माने वह, जो वो देख वहां से दिख रहा था, ठीक है, वो उसको वहां से नहीं। अब क्या होगा? वह ठीक से उस समय न, नहीं, दृश्यते इसमें मतलब दिख रहा था, उस समय नहीं, क्योंकि वो पलंग की इस साइड थी और वहां से उसने उठा के देखा, आप चित्र में देख रहे हैं, और वहां से उसको नहीं पता चल रहा था कि मुनमुन के पैरों में क्या है। तो तत्सम्यक न दृश्यते इसमें का मीनिंग है वह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। रमा मुनमुनम बही अकरोत।
जो रमा है वो मुनमुन को बाहर लाती है या बाहर करती है। कहाँ से? वहां जो नीचे है वहां से उसको बाहर लाती है। बाहर करती है इसका मीनिंग होगा, बाहर किया होगा, लेकिन बाहर लाती है आप ऐसे समझ लीजिए कि उसको जो खाट जो पलंग है उसके उससे नीचे से बाहर को लाती है। मुनमुनेन सह मातामहया उपनेत्रम अपि आगतम। मुनमुन के सह माने साथ, मातामह नानी का, उपनेत्र माने चश्मा, अपि माने भी, आगतम माने आ जाता है। तो क्या हुआ मीनिंग कि जब मुनमुन के साथ, मुनमुन को बाहर किया तो मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी बाहर आ गया। भी माने, अपि माने भी, बाहर आ गया। रमा सत्वरम उपनेत्रम गृहीतवती। रमा सत्वरम, सत्वरम माने तुरंत, सत्वरम माने इसका मीनिंग आप याद रखेंगे तुरंत। उपनेत्रम गृहीतवती मतलब तुरंत चश्मा ले लिया। रमा ने तुरंत चश्मा ले लिया क्योंकि भाई सुबह से उसको ढूंढ रही थी। तो सत्वरम माने तुरंत, गृहीतवत माने ले लिया। तो रमा ने तुरंत चश्मा ले लिया। सा उपनेत्रम गृहीत्वा मातामया समीप अधावत। तो मीनिंग क्या हुआ? वह, उपनेत्र माने चश्मा, ग्रहितवती माने ग्रहित्वा ने लेकर, माता में मतलब नानी के पास, समीपम माने पास, ये है ना, समीपम माने पास, अधावत माने दौड़ी। वो सीधे चश्मा लेकर कहाँ दौड़ी? नानी के पास दौड़ी। माता मही उपनेत्रम दृष्टवा अति प्रसन्ना जाता। अब माता, नानी को क्या मिल गया है? चश्मा मिल गया है भाई। तो जैसे ही चश्मा मिला तो नानी क्या हो गई? नानी क्या हो गई? खुश हो गई। अति प्रसन्ना जाता, अति माने अत्यधिक, दृष्टवा माने देखकर, उपनेत्र माने चश्मा, अति माने अत्यधिक, प्रसन्न माने खुश, जाता माने हो गई। तो अर्थ क्या हुआ? नानी चश्मा देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सा उपनेत्रम धारित्वती, उन्होंने वो चश्मा पहना। उपनेत्रम धारित्वती मतलब उन्होंने चश्मा पहन लिया। सा वार्तापत्रम पठितुम उपविष्टवती। अब सा माने वह अखबार पढ़ने के लिए या समाचार पत्र, पठितुम माने पढ़ने के लिए, पठितुम माने पढ़ने के लिए, उपविष्टति माने बैठ गई। वह वार्ता पत्र पढ़ने के लिए बैठ गई। माता मही चीरम वार्ता पत्रम अपठत। माता मही माने नानी ने, चीरम माने देर तक, वार्ता पत्र माने समाचार पत्र, अपठत माने पढ़ा। तो मीनिंग क्या हुआ? नानी ने देर तक समाचार पत्र पढ़ा। माता मही रमाम भ्रमणाय आहुतवती। अब क्या होगा? माता मही माने नानी ने, रमा को, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, आहुतवती माने बुलाया। अब भाई समाचार पत्र पढ़ लिया है तो सुबह सुबह नानी घूमने जाती है, तो नानी ने किसको बुलाया? रमा को घूमने के लिए बुलाया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आप देख रहे चित्र में नानी अखबार पढ़ रही है, अब ये लोग घूमने जाएंगे। रमा उपनेत्रम, ये हमारा चैप्टर लास्ट में पहुंचने वाला है। रमा उपनेत्रम मुनमुन आधार्यत। अब रमा ने चश्मा किसको पहना दिया? मुनमुन को। मुनमुन कौन है बच्चों? बिल्ली का नाम है मुनमुन। आधार्यत माने पहना दिया। रमा ने चश्मा किसको पहना दिया? मुनमुन को पहना दिया। और मुनमुन उपनेत्रम धृत्वा अति शोभनम दृश्यते स्म। तो जो मुनमुन है वो चश्मा धृत्वा माने पहनकर, अति माने अत्यधिक, शोभनम माने सुंदर, दृश्यते माने दिख रही थी। ठीक है, तो जो मुनमुन थी वो चश्मा पहनकर बहुत अच्छी दिख रही थी। कौन? बिल्ली। ठीक है। ताहा तीस्र, ठीक है, ऐसे आते हैं। ताहा त्रिशः भ्रमणाय निर्गता। उसके बाद यहां पर एक सेंटेंस और होगा, ये है तदंतरम। तदंतरम माने उसके बाद, ताहा माने वे, त्रिशः माने तीन, भ्रमणाय माने घूमने के लिए, निर्गता माने निकल पड़े। ये है, देखो चैप्टर में आप देख सकते हैं, नानी है, रमा है और मुनमुन है, ये लोग सुबह सुबह घूमने चल दिए। तो ये था आज का चैप्टर। जो भी आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में ना आ रहा हो उसको दोबारा सुनना। मैंने एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पे बताया है। बहुत अच्छा चैप्टर है। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अक्सर खो जाती है और किसको मिलती है, और आपको चैप्टर का मीनिंग कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, जरूर बताएं। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।